अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं, हम बनाने लगे हैं दाल का हलवा, क्योंकि सर्दी है और ये बड़ी अच्छी सौगात है सर्दियों की। तो माशाल्लाह से ये हमने 2 किलो दाल ली है, उसको उबाल लिया है दाल को। ये देखें, हल्की सी ऐसे तकरीबन 90% ये गली हुई है, ठीक है ना। थोड़ी सी बिल्कुल कसर है इसमें। तो इसको हम अब पीसेंगे। पीसने के बाद जो है फिर इसमें जो भी चीज़ें डालेंगे आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है सर्दियों के लिए। इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा तो बड़ा मज़ा आएगा आपको ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी सौगात है सर्दियों की। ये छालनी में हमने रखी हुई है और नीचे पतीली है इसके, तो इसी में उबाली थी दाल हमने। तो पानी वगैरह अगर कोई होगा तो मज़ीद इसमें से जो है वो क्लियर हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगी ये, ठीक है ना। आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है इसको। नाज़रीन, ये हम बनाने लगे हैं अब देसी घी, जिसके लिए हम तकरीबन ये थोड़ा सा कम है इससे, आधा किलो की टिक्की है और तकरीबन 900 ग्राम से ज़्यादा ही है ये। इसका हम निकालेंगे देसी घी, तो इसको इसमें बर्तन में डालेंगे। जी नाज़रीन, बहुत सारे बहन भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनको ज़रा घी की परेशानी होती है फिर बनाते हुए कि कहाँ से लाएं देसी घी। तो मक्खन से, इसीलिए हम मक्खन से घी बनाते हुए भी आपको दिखा रहे हैं। ये पक रहा है घी, मक्खन जो है। अब हम इसमें डालेंगे 1 और ये 2 चम्मच सिर्फ आटे के। ये जो इसमें लस्सी वगैरह होगी ना, जो पानी वगैरह होगा, ये आटा जज़ब कर लेगा उसको और बेहतरीन देसी घी जो है ना वो तैयार हो जाएगा। कई बंदे जो है ना वो इसमें नमक डालते हैं। जब नमक डालेंगे आप तो ये देर तक रख सकते हैं, लेकिन वो नमकीन हो जाता है ज़्यादा, फिर वो सही नहीं रहता मसला उसका। ब्लड प्रेशर जो वगैरह के लिए भी थोड़ा सा नुकसानदेह होता है। ये देखें बिल्कुल। अब ये वो जो इसमें अगर लस्सी वगैरह थोड़ा सा पानी वगैरह था तो वो सारा इसने आटे ने जज़ब कर लिया। और जैसे ही अब ये ठंडा होगा, थोड़ा सा फ्लेम इसका हम बंद कर देंगे अब, ठीक है ना। तो ये लस्सी सी नीचे बैठ जाएगी इसकी। ये 1-2 इसको जो है ना जोश दे देते हैं ताकि कुछ पानी मज़ीद खुशक हो जाए, क्योंकि अगर फ़ौरन ही आटा डाल के बंद करेंगे ना तो वो उसमें फिर नीचे ज़्यादा गाद सी बन जाती है घी में। ये देखें, ये सारा नीचे बैठ गया आटा वगैरह जो दूसरा, और घी ऊपर आ जाएगा ऐसे बिल्कुल। माशाल्लाह से ये घी बिल्कुल तैयार हो चुका है देसी। आपने इसी तरीके से घी तैयार करना है। ये चारों मगज़ हैं, इनको हमने धो लिया है पानी में। धो के इसमें ज़रा रेत सा होता है और किसी वक्त कंकरें भी होती हैं, आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है इसको। और धो के इसको टिश्यू पे रख दिया था ताकि खुशक हो जाए, ठीक है ना। जी नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसमें बड़ी इलायची इस्तेमाल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने थोड़ी थोड़ी करके भूननी है दाल को ना। जी ये हमने थोड़ी थोड़ी करके भूननी है, और क्योंकि ये हिम्मत से चलाना पड़ता है चम्मच, इसमें काफ़ी ज़ोर का काम है, तो आपने एहतियात करनी है। अगर इकट्ठी डालोगे तो ये ऊपर से नीचे से भून जाएगी, ऊपर से कच्ची रह जाएगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी करके इसको भूनोगे ना तो इंशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त करके भुनेगी और आप ज़्यादा थकोगे भी नहीं, क्योंकि 2-2.5 घंटे इसमें बनाने में हमें लग जाते हैं। आप जब भी ये काम करोगे 2-2.5 घंटे आपके इस चीज़ पे लग जाएंगे। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, तो आप हमारे तरीके से भी ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह। कुछ लोग बेसन का बनाते हैं, लेकिन जो टेस्ट दाल का आता है ना वो बेसन का नहीं आता है।
इसके दाल के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, कहीं कहीं हल्का हल्का सा दाना आता है ना, आपने बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना है, कहीं कहीं पे हल्का हल्का सा दाना छोड़ना है, जैसे दलिए का दाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम थोड़ा थोड़ा बुनाई करते हुए कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ये 50 से 60 ml के करीब मैंने डाला है बस इसमें, ताकि जो है ना ये ज़्यादा नहीं डालना आपने, और ना हलवा जो है ना वो, ये देखें दाल ऐसे इसको, क्योंकि हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, तो इंशाल्लाह फिर ये ऐसे हल्के हल्के आंच में आपने भूननी है इसको। 50 ml के करीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बस तकरीबन 100 ml ही हमने इसमें डालना था। 3-4 बारी भुनाई होगी, ये 300-400 ml के करीब ना गिरेगा इसमें 2 किलो दाल में। समझो आधा किलो में आपने 100 ग्राम के 100 ml के करीब ही डालना है बस। और हम इसमें अब कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करेंगे इसमें, बस इसके लिए इतना 100 ml ही काफ़ी है। बस नरम हो जाता है इससे, और माशाल्लाह से बड़ी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है भुनने की। ये ऐसे भुनेगी दाल, ये माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें, इस शक्ल में आ जाएगी। ये सारी दाल हमने कढ़ाई में वापस डाल दी है, और अब हम इसमें डालेंगे वो देसी घी। ये ऑयल को हमने दोबारा से गर्म कर लिया है, और आधा हमने तकरीबन डाल देना है, और बाकी फिर इसकी गुंजाइश देखेंगे कितना मज़ीद इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देसी घी हमने इसमें डाला है। थोड़ा सा और डालने लगा हूँ, तकरीबन 1 पाव मैंने बचा लिया है इसमें से। और ये 1 किलो चीनी है, 2 किलो दाल है, ये फिलहाल 1 किलो डालूंगा मैं सारी, और बाकी जो है ना देखते हैं कि मीठा कैसा है इसमें, फिर उसमें ज़रूर डालना है आपने भी मीठा, जितना आप चाहें उतना डाल सकते हो। और चीनी डालने के बाद इंशाल्लाह ये अब नरम हो जाएगा। थोड़ी सी चीनी इसमें मेरे ख्याल में डलेगी अभी, और क्योंकि हम तो ज़्यादातर बराबर का मीठा डालते हैं, लेकिन आपने जितना डालना हो, मैं इसमें 1.5 किलो चीनी डालूंगा इंशाल्लाह। वैसे मीठा चेक करूंगा पहले, आपने अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हो। असल में होता यह है कि 1-2 चम्मच ही खाने होते हैं, 2-4 चम्मच ही दिन में, ये पेट तो नहीं भरना होता है इससे। और ये माशाल्लाह है जो ताकतवर चीज़ है, आपने थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करनी होती है।
एकदम ज़्यादा तो नहीं ना, पेट नहीं भरना है इससे। ऑयल डाल रहा हूँ इसमें। देसी घी डाला है ये। दाल हमने क्योंकि पहले भून ली थी, इसलिए जो है ना, अब हमने इसको ज़्यादा सिर्फ हल्का सा चीनी को डाल के भूनना है, और ज़्यादा नहीं हमने इसको जो है ना वो करना, ये भूनने वाली बात, वरना ये ना सारा हमने इसको ऐसी शक्ल में ही रखना है। नाज़रीन, मीठा इसमें कमी है, आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। मैंने 1.5 किलो चीनी डाली है इसमें। अब 2 किलो दाल है ये चने, उसमें मैंने 1.5 किलो चीनी जो है ना वो डाली है। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल में डाल रहा हूँ इसमें देसी घी। और ये इंशाल्लाह जो है ना, आप इजीली 2 हफ्ते इसको रख के खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2-3 हफ्ते आराम से, 15-20 दिन के लिए ये जो है ना आप आराम से इजी खा सकते हैं। यानी 15-20 दिन के लिए काफ़ी है। हमारे तो हफ्ता 1.5 में ख़त्म हो जाता है। ये सारा देसी घी जो है ना, हमने इसमें तकरीबन हम सारा ऐड कर दिया। मैं डालने लगा हूँ इसमें सौगी ये ऑप्शनल है, मैं आज फर्स्ट टाइम ही डाल रहा हूँ ये। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप जो है ना ये इसमें डलती नहीं है। लेकिन ये गर्मी, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, इसलिए जो है ना हमें फर्स्ट टाइम ज़रा ये अच्छी चीज़ होती है, सौगी जो होती है। और कई बंदे जो हैं वो इसमें तेल में पकाते हैं मेवे को, लेकिन मेरा मानना ये है कि नहीं, तेल के बगैर इसको डालना चाहिए मेवे को। ये चारों मगज डाल दिए और ये अब खोपा डाल रहे हैं, गरी। ये और ये बादाम भी। थोड़े थोड़े मैंने इसीलिए रोके हैं, वैसे तो ये बड़ी इलायची इसमें डालते हैं हम, आप जो चाहे मर्जी डाल लें, लेकिन बड़ी अच्छा इलायची से ही अच्छा लगता है ये ना। उसके दाने निकाल लिए हैं बड़ी इलायची के, और ये 10 अदद, तकरीबन 8 से 10 अदद इलायचियाँ हैं जो हम इसमें डाल रहे हैं। आप भी बड़ी इलायची इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह बड़ा, वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है सर्दियों में, बड़ी इलायची जो होती है। हमने जो है ना इसको ज़्यादा पकाना नहीं है कि चीनी घोलनी थी इसमें कि ये कर ना करे चीनी। और ये माशाल्लाह क्योंकि दाल उबाली फिर भुनी है और ये सारी चीज़ें फिर डाली हैं उसमें, तो अब फ्लेम हम करने लगे, ऑफ कर दिया है ये लो। और ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारे स्टाइल से कैसा लगेगा। इंशाल्लाह बनाइएगा ज़रूर, सारी सबकी दुआएं देंगे। समझिए हमारे तरीके से हलवा बना के और आप टेस्ट कीजिए, करें, इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कमेंट्स ज़रूर करने हैं आपने, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ बेहतरीन सी।
अल्लाह हाफिज़।